जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हम लोगों ने ट्रायंगल्स की कॉन्सेप्ट को पढ़ा था और ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हम लोगों ने बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को पढ़ा था। ठीक है, मूल अनुपातिक नियम को हम लोगों ने पढ़ा था, वो क्या कहता था ये भी पता है आप लोगों को। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो हमारे चैनल पर जाइएगा, वो वीडियो आपको मिल जाएगा और पूरा लेक्चर देखिए जिससे आपको ये वाला टॉपिक आज का समझ में आए। ठीक है, आपने पढ़ा बेटा कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी त्रिभुज में एक साइड के समांतर कोई एक रेखा त्रिभुज के अंदर खींची जाए, ठीक है, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, इंटरसेक्ट टू अदर साइड इन द सेम रेशियो, जो कि दो भुजाओं को जिस बिंदु पर काटेगी तो काटित वाला भाग जो होगा वो सेम रेशियो में होगा। समझ में आ रही बात। मान लेते हैं अगर ये M1 N1 है और ये M2 और N2 है, तो आप लोगों ने पढ़ा था M1/N1 इज इक्वल टू M2/N2, याद आ गया होगा। यही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि मूल अनुपातिक नियम है भाई, समझ में आ गया। चलो आज हम लोग करते हैं इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस को, कैसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, कैसे आते हैं, या फिर आपके कैलकुलेशन को या कहूँ कि आपकी प्रैक्टिस को कैसे इंप्रूव करने के लिए जो क्वेश्चंस रखे गए हैं उनके ऊपर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा आपको, और समझ में आएगा तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहें और हमारे द्वारा अपलोड किए गए लेक्चर्स टॉपिक्स आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए जल्दी से समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ठीक है, हाँ तो चलिए बेटा एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इसकी और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर PQMN के पैरेलल हो, PQMN के समांतर हो और KP/PM की वैल्यू 4:13 दी गई हो और KN की वैल्यू, पूरे की वैल्यू ध्यान से सुनना, KN की वैल्यू जो है वो 20.4 सेंटीमीटर है, तो हमें KQ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वी नो दैट। देखो बेटा सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमें पता है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम गिवन है कि PQ जो है वो MN के पैरेलल है, तो PQ MN के पैरेलल है। सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर दो बेटा। ठीक है, PQ MN के पैरेलल है, सो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मूल अनुपातिक नियम, ठीक है, KP/PM इज इक्वल टू KQ/QN। यही होगा कि भाई इसका अनुपात, हमने यही पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में कि KP/PM इज इक्वल टू KQ/QN, यानी AB/BC जो भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, KP/PM की वैल्यू हमें पूरी पता है, KQ की वैल्यू निकालनी है और KN की दिया है, लेकिन QN की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो KP/PM इज इक्वल टू KQ/QN को, बाबू ध्यान से सुनना, QN को हम लिख सकते हैं KN माइनस KQ। ठीक है, KQ लिख सकते हैं क्या? तो हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें, KN की वैल्यू 20.4 सेंटीमीटर दी गई है, तो अगर सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी हो मुझे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं KN माइनस KQ। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात भाई। पूरे में से अगर इसको माइनस कर दूंगा तो यही बचेगा, पूरे में से मैंने इसको KN में से KQ माइनस कर दूंगा, QN नहीं बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके, KP/PM की वैल्यू हमें गिवन है 4/13। ओके ठीक है, KQ की वैल्यू मुझे निकालनी है, KN की वैल्यू मुझे दी गई है 20.4 माइनस KQ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 20.4 माइनस KQ मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, ओके समझ गया। 13 को KQ से मल्टीप्लाई करूँगा तो 13 KQ आएगा, ये भी समझ गया। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, 4 4 जा 16, 4 0 0 1 आ जाएगा, 4 2 जा 8, ये हो गया आपका 81.6 माइनस 4KQ इज इक्वल टू 13KQ। ठीक है, समझ गए। ओके, अब यहाँ से 13KQ
ये माइनस का 4KQ उस तरफ स्प्लिट कर देंगे बेटा, तो आ जाएगा प्लस का 4KQ। समझे? ओके सर जी, समझे। 8.16, 13 और 4 बाबू कितना हो जाएगा? 17KQ। अब KQ की वैल्यू आप निकालोगे तो आएगा 8.16/17। डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा बेटा? KQ इज इक्वल टू, अगर आप डिवाइड कर देते हो तो आपको मिल जाएगा ये 4.86, सॉरी ये 81.6 था ना, 81.6 था। हाँ, पॉइंट की गड़बड़ी नहीं करना भाई, ठीक है, 81.6। ठीक, अब 17 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 4.17 हो जाएगा, ठीक है, 4 पॉइंट, और ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गया सर? बिल्कुल समझ गया। हमसे KQ की वैल्यू पूछा था, हमने बता दिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ें। समझ में आया कि नहीं आ गया ना? ऐसे, ठीक है। हाँ, अब चलिए देखते हैं, यही दूसरा टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, उसी टाइप का, सेम टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि अगर ट्रायंगल ABC में DEBC के पैरेलल हो, DEBC के पैरेलल हो, और AD/DB की वैल्यू इस बार हमें दी गई है 3/5, ठीक है, 3/5, और AC की वैल्यू दी गई है 5.6। फाइंड कर रहे हैं हमें AE। बिल्कुल सिमिलर उसी तरह क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे आप बिल्कुल कर लोगे, आराम से कर लोगे। सबसे पहले हमें लिखना है बाय BPT, सॉल्यूशन लिखेंगे बेटा, बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। ठीक है, बिल्कुल। अब आप कहोगे सर यहाँ तो EC की वैल्यू नहीं गिवन है, हमें तो AC की गिवन है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन, जैसे उसमें KN की गिवन थी, इसमें AC की गिवन है, और AE इसमें पूछ रहा, उसमें KQ पूछ रहा था। बात वही है भाई, बिल्कुल कर देंगे। देन AD/DB इज इक्वल टू AE/EC को हम क्या लिखेंगे बाबू? AC माइनस AE। क्या लिखेंगे? AC माइनस AE। ठीक है, ओके, समझ गया। वैल्यू रख दो, AD/DB की वैल्यू 3/5 रख दिया। AE निकालना है, ओके सर। AC की वैल्यू गिवन है 5.6 है सर, माइनस AE कर देंगे, बिल्कुल सर, समझ गया, अच्छे से आ गया। अब 5AE बेटा कितना हो जाएगा? 5 को AE से मल्टीप्लाई किया, 5AE, और 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5.6 माइनस AE से। ओके सर, 5AE इज इक्वल टू 3 6 18, 3 5 15, 15 में 1 ऐड कर दूंगा तो 16 आ जाएगा, माइनस 3AE। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया भाई। 5AE माइनस का 3AE इस तरफ स्प्लिट करके लेके आओगे तो आएगा प्लस का 3AE, और इधर बचेगा 16.8, 5 और 3 हो जाएगा 8AE इज इक्वल टू 16.8। देन AE की वैल्यू आ जाएगी 16.8 डिवाइडेड बाई 8, ये मल्टीप्लाई से उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। देन फाइनली यू गॉट द वैल्यू ऑफ AE, 8 2 16 8 1 8 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका ख़त्म, खटाटा बाय बाय खल्ला। समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया पूरी तरीके से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, चलिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी उसी तरह है थोड़ा सा। अब यहाँ पे गिवन है हमको कि PQ जो है वो पैरेलल है, गिवन है कि PQ जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है, एंड AP की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, PB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, एंड AQ की निकालनी है, और सॉरी AQ की नहीं निकालनी, हमें AC की निकालनी है, ओके। लेकिन उसके लिए हम पहले AQ को निकाल लेते हैं। सबसे पहले बाय BPT, बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं हम, थेल्स थ्योरम और BPT, ठीक है, थेल्स थ्योरम लिखें या BPT लिखें, बात एक ही है। वी गेट AP/PB इज इक्वल टू AQ/QC। अंडरस्टैंड, याद रखिएगा, हमें AC निकालनी है, ठीक है। AP/PB, AP की वैल्यू दी है 3 और PB की वैल्यू दी है 6। AQ की वैल्यू निकालनी है, एंड QC की वैल्यू हमें गिवन है 5.3। अब देखिए यहाँ से
ए क्यू को इधर ही रहने दो और बाकी सबको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5.3/6। मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम तो हमें मिलेगा ए क्यू इज इक्वल टू 3 3 जा 6, ये काट देते हैं पहले, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 5.3/2। देन ए क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ए क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2.65 सेंटीमीटर। समझ गए? ए क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2.65 सेंटीमीटर। देन हमें निकालना क्या है बेटा? हमें निकालना है ए सी, हमें निकालना है ए सी। ए सी की वैल्यू ए क्यू प्लस क्यू सी हो जाएगी, ए क्यू प्लस क्यू सी हो जाएगी। देन ए सी की वैल्यू, ए क्यू की वैल्यू आपने निकाली 2.65 और क्यू सी की वैल्यू आपको गिवन थी 5.3, तो ऐड कर देंगे और हमें ए सी की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 5.3 के डेसिमल के बाद हम 0 लगा सकते हैं, तो 5 एंड 6 3 9 एंड 5 2 7, ये आ जाएगा आपका 7.95 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा बेटा आपको? नोट कर लें इसको भी और पर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हाँ तो चलिए उसी के आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी का एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है ये कई बार। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको गिवन है कि अगर इस फिगर में QP BC के पैरेलल हो और RP DC के पैरेलल हो तो हमें प्रूफ करना है AR/AD इज इक्वल टू AQ बाई AB और QB बाई AQ और DR बाई AR को इक्वल दिखाना है। ओके भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन ट्रायंगल ADC क्या लिखते हैं भाई? ADC, इन ट्रायंगल ADC गिवन RP is parallel to DC, then by BPT we get बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? AR बाई RD, AR बाई RD, याद रखो AR बाई RD ये BPT है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। लेकिन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को अगर हम थोड़ा सा एडवांस तरीके से लिख लें तो हम AR बाई AD भी लिख सकते हैं। ठीक है, AR बाई AD, ठीक है, और AR बाई AD इज इक्वल टू हो जाएगा AP बाई AC, AP बाई AC। ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नाउ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC गिवन है हमको, हमें गिवन है बेटा, क्या गिवन है? QP इज पैरेलल टू BC, देन हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं। देन बाय BPT वी गेट क्या मिलेगा बेटा इस बार? इस बार हमें मिलेगा AQ बाई AB या AP बाई AC इज इक्वल टू, अगर ये लिखना हो ये लिखें या फिर इसको उल्टा लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। AQ बाई AB इज इक्वल टू AP बाई AC, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को ध्यान से देखें, राइट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर होगी तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट भाई थोड़ा देख लियो, ओके, वी गेट AR अपॉन AD इज इक्वल टू AQ अपॉन AB। हमें शायद यही प्रूफ करना था, हमने ये प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है QB अपॉन AQ, ठीक है, AR AB और AD, ठीक है, ओके। अब इसी इक्वेशन को जरा रेसिप्रोकल कर दो, बाय रेसिप्रोकल
ये इक्वेशन थर्ड मान लेता हूँ, ठीक है, ये थर्ड प्रूव हो गई बाय रेसिप्रोकल। इक्वेशन नंबर थर्ड वी गेट, रेसिप्रोकल कर दो बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए बी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए आर। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पलट देना, ठीक है, इसको हमने उल्टा पलटी कर दी, ठीक है। इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, क्यू बी अपॉन ए क्यू। तो क्यू बी हमें कैसे मिलेगा, क्यू बी अपॉन ए क्यू, तो क्यू बी अपॉन ए क्यू और डी आर अपॉन ए डी, भाई ये तो बी पी टी से मिल जाएगा, रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत ही नहीं है, रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत नहीं है, बी पी टी से ही मिल जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी बाई बी पी टी, यहाँ हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू बी, ए क्यू अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी, ए पी अपॉन पी सी। इक्वेशन नंबर, इसको मैंने मान लिया फोर्थ, ठीक है, इसको थर्ड मत मान लो, यही थर्ड है भाई, उसका काम नहीं है। इक्वेशन नंबर थर्ड, एंड इन ट्रायंगल ए डी सी बाई बी पी टी ए आर अपॉन आर डी, ए आर अपॉन आर डी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी, ए पी अपॉन पी सी, बी पी टी यही कहती है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर फोर्थ, अब इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को ध्यान से देखिए, यहाँ ए पी अपॉन पी सी और ए पी अपॉन पी सी बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ वी गेट ए क्यू अपॉन क्यू बी, ए पी अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर डी। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो बेटा, ठीक है, तो वही दिखने लगेगा। बाय रेसिप्रोकल वी गेट क्यू बी अपॉन ए बी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू आर डी अपॉन ए आर, ठीक है। यहाँ पे हमें लगता है यही प्रूफ करना था, क्यू बी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू आर डी अपॉन ए आर, ये आपका प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन आज बताए हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। और आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और भी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। आज ये स्टार्टअप था, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोगों को प्रमोट करेंगे तो हम लोग भी आगे, आप ठीक है, समझदार है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।